आज हम कुछ स्पेशल सेंटेंसेस बनवाएंगे जो जिनका प्रयोग तो बहुत होता है, मगर कुछ लोगों को उसकी अंग्रेजी नहीं आती कि कैसे बनेगी। तो ऐसे स्पेशल सेंटेंसेस को आज हम ले रहे हैं और डबल इंट्रोगेटिव को ले रहे हैं। डबल इंटेरोगेटिव किस तरीके से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं और सच का यूज किस तरीके से होता है और खुद वाले वाक्य कैसे बनाए जाते हैं या खुद ही वाले वाक्य। तो कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंस आज मैं बताऊंगा। डबल इंटेरोगेटिव के सेंटेंस कैसे बनते हैं और ये क्या होते हैं। डबल इंटेरोगेटिव के सेंटेंस वो होते हैं जिनमें दो वाक्य होते हैं और दोनों ही वाक्य इंटेरोगेटिव में होते हैं, परंतु उनका जो इंग्लिश बनेगी वो पहले की तो इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनेगी, लेकिन दूसरे की अंग्रेजी अफर्मेटिव के हिसाब से बनेगी। दूसरे सेंटेंस की इंग्लिश जो है वो अफर्मेटिव के हिसाब से बनेगी। जैसे सेंटेंस देखें, महेश कौन है और कहाँ रहता है। दोनों सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, लेकिन पहले की इंग्लिश यानी महेश कौन है कि इंग्लिश इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनेगी और दूसरे की कहाँ रहता है उसकी अफर्मेटिव के हिसाब से बनेगी और क्वेश्चन मार्क अंत में लगेगा, आखिर में लगेगा क्वेश्चन मार्क। हु इज महेश, हु इज महेश एंड वेयर ही लिव्स। वैसे अगर हम बनाते इसका तो वेयर डज ही लिव आता, लेकिन इसको अफर्मेटिव में बनाया गया। हु इज महेश एंड वेयर ही लिव्स, ये अफर्मेटिव में है और ये इंटेरोगेटिव में बनाया गया, पहला क्वेश्चन मार्क आखिर में लगेगा। ऐसे सेंटेंसेस डबल इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। यूज ऑफ सच, जिसका अर्थ होता है, सच का अर्थ होता है ऐसा या वैसा, ऐसी या वैसी। यह ऐसी साइकिल नहीं है जिसे मुझे खरीदना ही चाहिए। दिस इज नॉट सच ए साइकिल एज आई शुड बाय। सच के बाद एज आया है। दिस इज नॉट सच ए साइकिल एज आई शुड बाय, बी यू बाय, खरीदना। ऐसी गलती दोबारा मत करना। डू नॉट मेक सच ए मिस्टेक अगेन, डू नॉट मेक सच ए मिस्टेक अगेन। तो दो प्रकार से इसका सच का प्रयोग इसमें किया गया है। अब वो वाले वाक्य जिनमें खुद ही या खुद शब्द का प्रयोग हो, ऐसे वाक्य हैं जिनमें सब्जेक्ट पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जोर दिया जाता है। जैसे वह खुद ही वहां गया था, he himself went there, he himself went there। इसकी हिंदी होगी वह खुद ही वहां गया था और वह खुद वहां गया था। जोर दोनों पे दिया जा रहा है, सब्जेक्ट पे ही, लेकिन पहले में सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया गया है और दूसरे पर इतना जोर नहीं है। वह खुद वहां गया था, he went there himself, इसमें himself बाद में आया है और इसमें कर्ता के तुरंत बाद आया है। कर्ता के तुरंत बाद आएगा तो खुद ही हिंदी में बनेगा और अगर अंत में आएगा तो खुद ही हट जाएगा, खुद आ जाएगा। वह खुद वहां गया था। ऐसे वाक्य जो थोड़े भिन्न ढंग से बनाए जाते हैं, जैसे ए लिटिल माने होता है कुछ, ए लिटिल माने होता है कुछ। मेरी दादी कुछ बहरी है, मेरी दादी कुछ बहरी है। माई ग्रैंड मदर इज ए लिटिल डेफ, मेरी दादी कुछ बहरी है। ए लिटिल कुछ, ए लिटिल माने कुछ। वह एक नंबर का मूर्ख है, एक नंबर का। तो इसकी अंग्रेजी किस प्रकार से बनेगी, ही इज स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक नंबर का की अंग्रेजी बनेगी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब नशे में चूर, जैसे वह सफलता के नशे में चूर है। इसकी किस प्रकार अंग्रेजी बनेगी, नशे में चूर की बनेगी ड्रंक विद। तो वह सफलता के नशे में चूर है, ही इज ड्रंक विद सक्सेस, ही इज ड्रंक विद सक्सेस। अब अगला है ऊंचा सुनना।
ऊंचे सुनने की अंग्रेजी होती है हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग। मेरे दादाजी ऊंचा सुनते हैं, माई ग्रैंडफादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग, कम सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं। ए हेड माने आगे, ए हेड आगे, हेड माने सिर, ए हेड माने आगे। आगे रोड कैसी है, हाउ इज द रोड ए हेड, हाउ इज द रोड ए हेड। और जैसे सड़कों पे लिखा होता है डेंजर इज ए हेड, आगे खतरा है, डेंजर इज ए हेड, आगे खतरा है। तो ए हेड माने आगे। जबान पर, किसी की जबान पर क्या चीज है, ये देखें, ऑन द टिप ऑफ द टंग, ये तो चीज मेरी जबान पर है, इस प्रकार से। उत्तर उसकी जबान पर है, द आंसर इज ऑन द टिप ऑफ हिज टंग, द आंसर इज ऑन द टिप ऑफ हिज टंग। उत्तर उसकी जबान पर है, जबान पर रखा है, यानी कोई फौरन बोल दे अगर उत्तर तो उसको कहते हैं जबान पर रखे होना। ऑन द टिप, टिप जीभ के आगे के भाग, ऑन द टिप ऑफ हिज टंग, टंग माने जीभ। अब देखें सगाई हुई, एंगेज्ड टू, राहुल की सगाई श्रेया से हुई है, राहुल इज एंगेज्ड टू श्रेया, राहुल इज एंगेज्ड टू श्रेया, राहुल की सगाई श्रेया से हुई है। अब देखें अगला सेंटेंस, आने की उम्मीद, एक्सपेक्टेड टू कम, आने की उम्मीद, एक्सपेक्टेड टू कम, एक्सपेक्टेड माने उम्मीद। महेश की शुक्रवार तक आने की उम्मीद है, महेश इज एक्सपेक्टेड टू कम बाय फ्राइडे, महेश इज एक्सपेक्टेड टू कम बाय फ्राइडे। अब देखें सूर्य निकले देर हो गई, इस प्रकार की अंग्रेजी किस प्रकार से बनेगी, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, देर हो गई है सूरज निकले, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज माने सूर्य का निकलना। हम बहुत जल्दी आ गए हैं, वी हैव कम टू अर्ली, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी की अंग्रेजी होगी टू अर्ली, समय से पहले। महेश किस तरीके का आदमी है, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज महेश, किस टाइप का आदमी, किस तरीके का आदमी है। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज महेश, वह दौलत की भूखी नहीं है, वह दौलत की भूखी नहीं है। शी इज नॉट आफ्टर मनी, शी इज नॉट आफ्टर मनी, धन के पीछे नहीं है, धन के पीछे भागने वाली नहीं है। बोलचाल, हमारी किसी से अगर बोलचाल बंद है तो उस सेंस में देखो क्या आएगा, ऑन टॉकिंग टर्म्स, बोलचाल की अंग्रेजी ऑन टॉकिंग टर्म्स। देखें मेरी उससे बोलचाल बंद है, आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद हिम, आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद हिम, मेरी उससे बोलचाल बंद है। अप्स एंड डाउन्स माने ऊंच नीच, ऊंच नीच, ऊंचा ऊंचे नीचे लोग नहीं, ऊंच नीच। मैंने जीवन की सब ऊंच नीच देखी है, आई हैव सीन ऑल द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, आई हैव सीन ऑल द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। आउट एंड आउट, पक्का, जैसे ही इज एन आउट एंड आउट थीफ, वो पक्का चोर है। अब इसको देखें सेंटेंस को, वो पक्का आवारा है, ही इज आउट एंड आउट ए रॉग, वो पक्का आवारा है। थैंक यू वेरी मच।